नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा विषय होगा भोजन। भोजन को लेकर आज हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जो आप सबके लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखें कि भोजन के लिए ऐसी कौन सी अन्य बातें हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। जो स्त्रियां अपने पति के साथ भोजन करती हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, हमें हमेशा भोजन करने से पहले अपने 5 अंग हमेशा साफ करने चाहिए। यानी कि भोजन करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए, पैर धोने चाहिए, मुंह भी धोना चाहिए। ये सब अंग धोने के बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन ग्रहण करने पहले से हमें अन्नपूर्णा माता और भोजन का हाथ जोड़ना चाहिए। उस भोजन को हाथ जोड़ते समय हमें अन्नपूर्णा माता से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे अन्नपूर्ण माता, हमें ये भोजन प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका धन्यवाद। और सभी भूखों को आप हमेशा भोजन देते रहें। आपको अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी कृपा से आज वो भोजन कर रहे हैं। स्त्रियों को भोजन बनाने से पहले सबसे पहले स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद ही किसी के लिए भोजन बनाना चाहिए। और भोजन बनाने से पहले अन्न देवता को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि भोजन बनाने से पहले अन्न देवता को याद करें और मन ही मन में अन्नपूर्णा माता का जाप करें। और जब भी आप खाना बनाने लगते हैं तो सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ता और कौवे के लिए निकाल कर रखनी चाहिए। ये 3 रोटियां निकालने के बाद फिर आपको अग्नि देवता को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता आपसे खुश होती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमेशा पूर्व उत्तर दिशा की ओर बैठकर भोजन करना चाहिए। दक्षिण की ओर किया गया हुआ भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर भोजन करते हैं तो वो भोजन प्रेतों को मिलता है। यानी कि दक्षिण दिशा में किया गया हुआ भोजन प्रेतों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और पश्चिम दिशा में किया गया हुआ भोजन आपको हमेशा बीमार रखता है। तो इन 2 दिशा में आप कभी भी भोजन ना करें जो कि आपके लिए हानिकारक होगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भोजन की थाली को हाथ में लेकर भोजन करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी टूटे हुए बर्तन में खाना भी नहीं खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम ऐसे भोजन करते हैं तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। और भोजन करने से पहले एक बात जरूर याद रखें, आप जरूर ये देखें कि जिस थाली में आप भोजन खा रहे हैं वो थाली कभी टूटी ना हो। तो अब हम बात करेंगे कि हमें किसके हाथ का भोजन ग्रहण करना चाहिए और किसके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वेश्या के द्वारा बनाया गया हुआ भोजन हमें कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शराब का व्यापार करने वाले व्यक्ति के घर का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति कंजूस है और जो ब्याज का धंधा करता है उनके घर भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सबके घर भोजन करते हैं तो आपको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह का कहना है कि यदि खाना खाते समय आपके खाने में कंकड़ या बाल आ जाए, वो भोजन आपको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप ये भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आपकी थाली को कोई व्यक्ति लांघ जाए या कुछ भी ऐसा गलत कार्य हो जाए तो आपको वे भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि अगर 2 भाई एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन करते हैं तो वे भोजन अमृत माना जाता है। दोनों भाइयों में आपस में प्रेम बढ़ता है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी माता उनसे खुश रहती है। घर में हमेशा धन की वृद्धि रहती है और दोनों भाइयों का हमेशा शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए भाइयों को हमेशा एक थाली में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। और इसके अलावा भीष्म पितामह ने अर्जुन को ये भी बताया कि
कि इससे अगर दोनों भाई अगर एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं तो दोनों भाइयों को कभी भी नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, वो भाई हमेशा स्वर्ग में ही जाते हैं। इसके अलावा भीष्म पितामह ने ये भी बताया है कि यदि पति पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन करें तो वह निषेध माना जाता है। इसीलिए हमेशा एक पत्नी को अपने पति के भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के भोजन करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती है उस घर में सुख समृद्धि आती है, यानी कि उस घर में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता उस स्त्री से बहुत ही प्रसन्न रहती है और उस स्त्री को अपने पति का 7 जन्मों का साथ मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर एक वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।